लेकिन चूंकि सेठ प्रताप सिंह जी साहब जिन्होंने ये वचन लिखे हैं, उनको किसको, नारायणी देवी को राधा जी के नाम से पुकारते थे, इस वास्ते यहाँ राधा जी दर्ज है। और ये इनके पति थे हजूर स्वामी जी, इसलिए राधा स्वामी पंथ इस राधा और इनके पति इसे हजूर साहब से बना। अब यहाँ सुनने की एक विशेष बात ध्यान देने की, यह महापुरुषों भक्त आत्माओं, ये निंदा नहीं समझना, ये शास्त्र आप ही के हैं और आप ही ने लिखे हुए हैं। दास तो केवल एक सेवक का काम करा समाज को बताने के लिए कि सच्चाई कहाँ है। इसका सीधा सा अर्थ है, ये महाराज जी कह रहे हैं शिवदयाल जी के, अब आगे बताएंगे कि ये पंथ राधा स्वामी मेरा नहीं है। ये नारायणी देवी जो इनकी धर्म पत्नी थी स्वामी शिवदयाल जी की, जो राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं, उनका नाम नारायणी देवी था उनकी धर्मपत्नी का, लेकिन प्यार से वो सेठ प्रताप सिंह उसको राधा कहा करते थे और इनको श्री कृष्ण मानते थे। इसलिए राधा का स्वामी, राधा का पति, यूपी में पति बोलते हैं स्वामी को, उसका स्वामी, कमला का स्वामी, कमला स्वामी, ऐसे राधा स्वामी यानी इन्हीं की तरफ इशारा हो रहा था। अब आगे चल के किसने, सालग राम ने उस पंथ का नाम ही राधा स्वामी रख दिया। ऐसे ये राधा स्वामी पड़ा, फिर कहते हैं तो राधा स्वामी तो ऊपर से मंत्र आता है और वहां ऊपर एक और अनामी लोग तो ऊपर बोला साडा राधा स्वामी लोग है। घर की बात बनावे कि शास्त्रों का आधार नहीं कि कहीं पर भी इसका कोई मिक्स किसी भी शास्त्र से मेल नहीं। और फिर ऐसे ये अनजान भक्त आत्मा इनके पीछे अपने भी सारा जीवन लगा रही है। अब देखो, अब मैं ज्यादा ना फरमा के ज्यादा ना बता करके मैं ये बताना चाहता हूं इसी पुस्तक के और प्रश्न नंबर भूमिका के डे पे, भूमिका प्रश्न नंबर डे पे निचोड़ निकालना चाहा है कि ये खुद कहते हैं मेरा पंथ राधा स्वामी नहीं है। ये देखो नीचे देखिएगा, फिर सेठ प्रताप सिंह की मुतवज्जह होकर फरमाया कि मेरा मत तो सतनाम और अनामी का था। ओह ए मालिक, ये स्वयं हजूर स्वामी श्री शिवदयाल जी कहते मेरा मत तो सतनाम और अनामी का था, और राधा स्वामी मत सालग राम का चलाया हुआ है। इसको भी चलने देना, सत्संग जारी रहे और सत्संग आगे से बढ़कर होगा। ये जो वास्तविक बात ये समझने की है कि मेरा तो राधा स्वामी मत है ही नहीं। एक कोई आम का बगीचा बीजे हुए हो और दूसरे ने किक्कर बीज ली, तो वो कहे कि ये मेरा बगीचा नहीं है, मैंने तो आम का लगाया था, तो बबूल बीज ली, राधा स्वामी मत चला, सालिग्राम का चला हुआ है। अब इस शिवदयाल जी से ही बाबा जयमल सिंह जी उपदेश लेकर आए। ये बाबा जयमल सिंह जी का जीवन पहले बताना पड़ेगा, क्योंकि साहब मस्ताना जी की जीवन लीला को प्रारंभ करने से पहले इन महापुरुषों का जीवन आपके हृदय में आना चाहिए। ये स्वयं क्या कर गए, ये पुण्य आत्मा थी, प्रभु की तलाश थी, ना जाने कहां कहां घूमे, इनको मिला क्या ये अब आपको पता चलेगा। ये कृपाल सिंह जी महाराज की तरफ से जीवन चरित्र परम संत बाबा जयमल सिंह जी महाराज का एक लेखक हैं कृपाल सिंह जी, जो सावन सिंह जी के शिष्य हुए। और सावन सिंह महाराज जी, आदरणीय सावन सिंह महाराज जी इनके हजूर साहब के शिष्य थे। किसके? जयमल सिंह जी के। और जयमल सिंह जी हजूर बाबा जी के जो है ना इनके शिष्य हुए हैं। स्वामी शिवदयाल जी महाराज ये भी पुण्य आत्मा थी, लेकिन मार्ग ठीक ना होने से ये अपना भी अधूरा काम कर गए। अब देखिएगा ये कहां, ये बाबा हजूर संत कृपाल सिंह जी और इनके शिष्य ये गुरुदेव, यानी बाबा कृपाल सिंह जी के गुरुदेव हैं बाबा परम संत हजूर सावन सिंह जी, और श्री सावन सिंह जी ही शाह मस्ताना जी के शिष्य हैं, ये ध्यान रखना।
और अब ये राजेंद्र सिंह जी महाराज हुए हैं और कृपाल सिंह जी के शिष्य। और इसके बाद फिर ये वर्तमान गद्दी नसीन श्री राजेंद्र सिंह जी महाराज, संत राजेंद्र सिंह जी महाराज। अच्छा, अब यहाँ देखिएगा ये कहाँ से प्रकाशित है। ये पीछे देखिएगा, इसका पीछे विस्तृत जानकारी है। यह संत कृपाल सिंह आश्रम, अंग्रेजी में देखिएगा, सावण कृपाल पब्लिकेशन कृपाल आश्रम संत कृपाल सिंह मार्ग, विजयनगर, दिल्ली, इतने इतने इतने, यहाँ से प्रकाशित। अब इसमें मैं क्या दिखाना चाहूंगा आपको कि बाबा जयमल सिंह जी कितनी पुण्य आत्मा थी, और उन्होंने वो पिछले ही जन्म जन्मांतर की कमाई उनको प्रेरणा दे रही थी, तलाश थी प्रभु की, और स्वयं ही उस मालिक के चरणों में लगे रहा करते थे। पिछले ही संस्कार वश वो समाधिस्थ हो जाया करते थे, ऐसा आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। इसी के पृष्ठ नंबर 55 पर आप देखिएगा कि सावन सिंह, ये बाबा जयमल सिंह जी बचपन से ही प्रभु की तलाश में थे। इनको ये घूमते घूमते हरिद्वार पहुंच गए, वहां से कोई भक्त मिल गया कि यहाँ क्यों घूम रहे हो आप। इन्होंने तो लिखा है कि परम संत तपस्या करते थे, सब देखने जाते थे। उसने बताया कि तू वहां जा, आगरा में मैं भी आ रहा हूँ। उनका कहीं जिक्र नहीं फिर आने का। ये तो महापुरुषों की महिमा कुछ आने वाले उनके अनुयायी अपने हिसाब से बना देते हैं, लेकिन ठीक है, ये पुण्य आत्मा थी बाबा जयमल सिंह जी, और बचपन से ही तरफ थी प्रभु की, ये हुआ करती है। अब ये हरिद्वार गए, हरिद्वार से पता चला कि आप वहां जाओ। आगरा में पहुंचे, पता भी गुम हो गया इनसे, तो वहां गंगा के किनारे पर बैठ जाते हैं, चर्चा चल रही है। दो पति पत्नी आते हैं, वो जिक्र करते हैं और कि वहां ऐसा अच्छा संत आया हुआ है आगरा के अंदर, बड़े अच्छे पहुंचे हुए पन्ना गली में। तब उन्होंने उनसे पता लिया, वो उनको लेकर के वहां गए बाबा जयमल सिंह जी को। और बाबा जयमल सिंह जी ने वहां क्या देखा कि सत्संग के बाद जब लोग चले गए और स्वामी जी के पास जयमल सिंह अकेले रह गए। अब यहाँ देखिएगा कि बाबा ये हजूर स्वामी शिवदयाल जी हुक्का पिया करते थे। इबिन की कुछ भी बात बनाते हैं, ये अपने हिसाब से सेट करते हैं। इसी का प्रश्न नंबर 54, ये बाबा जयमल सिंह, परम संत बाबा जयमल सिंह और श्री कृपाल सिंह जी महाराज द्वारा रचित कृपाल आश्रम से छपी हुई है। 55 से है। यहाँ देखिएगा, जब सत्संग के बाद जब जयमल सिंह जी वहां पहुंच गए स्वामी जी शिवदयाल जी के पास, सत्संग के बाद जब लोग चले गए स्वामी जी के पास, जयमल सिंह जी अकेले रह गए, तो उन्होंने स्वामी जी के मुक्ति पथ के बारे में पूछा। उन्हें यह विश्वास हो गया कि स्वामी जी महाराज पूर्ण पुरुष हैं, पर यह वह बात की वो सिख नहीं है और हुक्का पीते हैं। स्वामी जी हुक्का पिया करते थे, शिवदयाल जी कौन से, जिनसे राधा स्वामी संत मत चाला माना जाता, ये शिवदयाल जी कहते हैं हुक्का पिया करते थे, हुक्का पी रहे थे स्वामी शिवदयाल जी महाराज। इसके पास ये बाबा जयमल सिंह जी पहुंचे हैं और वो देख रहे हैं कि, और वो सिख नहीं है, क्योंकि ये जयमल सिंह जी सिख थे। देखा कि सिख नहीं है और हुक्का पीते हैं। जयमल सिंह जी को परेशान किए देती है, पर स्वामी जी ने जैसे ही मोक्ष प्राप्ति के विषय को लेकर यह बताया कि मुक्ति का एकमात्र साधन नाम है, केवल नाम है मुक्ति का। बिल्कुल सही है, और नाम ही पांचों अधूरे यानी काल के ही हैं, तो मुक्ति कहाँ होगी कि, और इसलिए पूर्ण संत से ही इसका परिचय मिल सकता है। शब्द के बिना मनुष्य माया के जाल से छूट नहीं सकता, छुटकारा नहीं पा सकता। शब्द उस नाम से ही शब्द प्रकट होगा, गलत नाम से गलत शब्द